नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कल एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद तो बीजेपी के यहां बल्ले बल्ले हो रही थी, लेकिन 30 तारीख की सुबह सुबह होते होते बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिससे केंद्र सरकार परेशानी में घिरती हुई दिखाई देती है। तो भाजपा के चेहरे पे भी चिंता होगी। रुपया रिकॉर्ड लो पे चला गया और पूरी तरह से लुढ़क गया है। शेयर मार्केट धराशायी हो गया। क्रूड की कीमतें आसमान छू रही है। आने वाले समय में यानी चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे ऐसा कहा तो था लोगों ने, लेकिन सरकार ने कहा कि बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। झूठ बोलते हैं लोग। अब सरकार क्या करेगी, सबकी नजर उसकी तरफ। इसी बीच एक तीर और आया बीजेपी को हिट करने के लिए। वो ममता बनर्जी का अपना सर्वे, अपना एग्जिट पोल। ममता बनर्जी के अपने एग्जिट पोल में टीएमसी को 230 सीटें दिखाई दे रही है। ममता ने 9 मिनट का एक वीडियो जारी किया और मोदी और ज्ञानेश कुमार की पखिया उखेड़ दी। क्या कहा ममता जी ने? हम मां माटी मानुष की सरकार बना रहे हैं। एग्जिट पोल के बाद ममता बनर्जी का पहला बयान। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है और अब सभी की नजर 4 मई को आने वाले नतीजे पर टिकी है। एक वीडियो संदेश में ममता बनर्जी ने जनता का धन्यवाद किया और केंद्र तथा एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि टीएमसी 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। अब इंतजार है 4 मई का। इस दिन वोटों की गिनती होगी और चुनाव के परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस बार 2 चरणों में हुए मतदान में बम्पर वोटिंग हुआ। बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल जीत का दावा करते हैं। इन सब के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में मुख्यमंत्री ममता ने जनता को संबोधित करते हुए उनके प्रति आभार जताया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुए घटनाक्रम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों और दबाव के बावजूद जनता ने लोकतंत्र में विश्वास दिखाते हुए भारी संख्या में मतदान किया। ममता ने अपने संबोधन की शुरुआत बंगाल की जनता को प्रणाम, सलाम, शुभकामनाएं देकर की। उन्होंने कहा कि तेज गर्मी और अत्याचार के बावजूद लोगों ने लाइन में खड़े होकर वोट दिया, जिसके लिए वो बेहद आभारी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया जिन्होंने जीवन दांव पर लगाकर संघर्ष किया और मुश्किल हालात का सामना किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों ने कई राज्य के नेताओं को मिलकर बंगाल के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि पूरी मिशनरी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जनता ने वोट के जरिए इसका जवाब दे दिया। ममता बनर्जी ने दावा किया कुछ मीडिया संस्थानों के जरिए गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि एग्जिट पोल के जरिए माहौल प्रभावित करने और लोगों का मनोबल गिराने की कोशिश है। उनके अनुसार ये पहले भी 2016 और 2021 में लोग देख चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ता और उम्मीदवारों को अपील की है वो मतगणना तक पूरी सतर्कता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि दिन रात निगरानी रखें, काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहे, किसी भी स्थिति में लापरवाही न बरतें। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो खुद भी निगरानी के लिए मैदान में उतरेगी। ममता बनर्जी ने आशंका जताई कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो सकती है। उन्होंने कहा मशीनों को स्टोर से काउंटिंग हॉल तक ले जाने के दौरान विशेष ध्यान देने की जरूरत है और किसी भी स्तर पर बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। उन्होंने अपने समर्थकों से संयम बरतने की अपील की है और कहा है कि किसी के उस्कावे में आकर प्रतिक्रिया न दे। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता का समर्थन उनके साथ है और सरकार मां, माटी और मनुष्य के सिद्धांत पर बनी रहेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की जनता ने अत्याचार के खिलाफ अपना फैसला दे दिया है और अंतिम परिणाम इसका प्रमाण होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि परिणाम उनके पक्ष में आएंगे और तृणमूल कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी। ये जो आंकड़ा उन्होंने दिया, वो क्या कहा है ममता बनर्जी ने, ये यदि आपको मैं आपको सुना दूं। उनके ममता बनर्जी के ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे जो आया है, उस पे देखिए, वी आर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट ऑफ अ मदर लैंड एंड पीपल, माँ मनुष्य की सरकार, जॉय बांग्ला। और उनका बांग्ला में प्रबोधन है। ये पूरा वीडियो आप देख लीजिए। हालांकि उसका क्या कहा उन्होंने ये तो हमने बता दिया है। नमस्कार, আমি বাংলার মামাটি মানুষকে অনেক আমার প্রণাম, সালাম, জোহার এবং জয় জিনেন্দ্র আমি সব কিছু জানাচ্ছি। সত শ্রী अकाल जी।
আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ, এত রোদ্দুরের মধ্যেও এবং সব কিছু অত্যাচার সহ্য করুন আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের কাছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ। আমি আমার কর্মীদের কাছেও খুব কৃতজ্ঞ, যারা জীবনপণ লড়াই করে অনেক অত্যাচার সহ্য করে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং এখানকার ফোর্স সবার যৌথ অত্যাচার সহ্য করেও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভাণ্ডার, শক্তির ভাণ্ডার, বন্দুকের ভাণ্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। এবং ওরা কালকে এটা করিয়েছে প্রেসকে দিয়ে, তার কারণ গদি মিডিয়াকে দিয়ে, তার কারণ হচ্ছে ওরা তো আপনারা জানেন ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স সবাইকেই চমকায় এবং সেন্ট্রাল ফোর্স যে ব্যবহার কাল করেছে এবং তাতে যে নতুন পুলিশগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছিল যারা আমার হাতে ছিল না, তারা ভীষণ মেয়েদের মেরেছে, বাচ্চাদের মেরেছে। যে ভদ্রলোক উদয়নারায়ণপুরে ভোট দিতে গিয়ে মারা গিয়েছে, আমি তার শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাবার ভাষা আমার নেই, কিন্তু পরিবারটার পাশে আমরা থাকবো। এবং যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এমনকি সাংবাদিকদেরও মেরেছে, আমি যেখানে ছিলাম ভবানীপুরে চক্রবেড়িয়ায়, আমি বাচ্চাদেরও মেরেছে, মহিলাদেরও মেরেছে, একতরফা মেরেছে। যাদের তৃণমূল কংগ্রেসরা জীবন দিয়ে লড়াই করেছেন, মার খেয়েছেন, তবুও তারা এলাকা ছেড়ে যাননি। অনেককে ইচ্ছে করে অ্যারেস্টও করা হয়েছে যাতে তারা এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে না পারে। বিশেষ করে ভাটপাড়া, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, এরকম অনেকগুলো জায়গা আছে। এমনকি আমাদের এখানেও ভবানীপুরে সারা রাত ধরে রেড হয়েছে। আমি সারা রাত 2 দিন ধরে দুরাত ঘুমাইনি। তাই আপনাদের কাছে বলবো, ওটা বিজেপির চক্রান্ত এবং বিজেপি এত করেও মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে পারলো না এবং তাই বিজেপি শেষ খেলাটা খেলেছে প্রেসকে দিয়ে, যাতে উল্টোপাল্টা বলে আমাদের মনোবলটা কর্মীদের ভেঙে যায়, মানুষের মনোবল ভেঙে যায়। শেয়ার বাজারে ধস নামবে আসল সত্যিটা বেরোলে। সেই জন্য শেয়ার মার্কেটকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে, এটা আমার কাছে স্পেসিফিক খবর আছে, এইটা করেছে। এবং আমি পরিষ্কার বলছি, 2016তেও সেম জিনিস হয়েছে, 2021এও সেম জিনিস হয়েছে। ওরা কিন্তু বারবার করে যা এক্সিস্ট পোল যা দেখিয়েছে, টোটালটাই দেখিয়েছে বিজেপির কথায়। এবং আজকে তো আপনারা জানেন নিরপেক্ষতা বলে ভারতবর্ষে কিছু নেই, সব একপক্ষ হয়ে গেছে। আমি তাদের বলবো আমাদের কর্মীদের এবং মানুষকে সাথে থাকতে, যাতে কাউন্টিংয়ে সবাই সমানভাবে আজ থেকে পাহারা দেয়। দরকার হলে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামবো এবং আমি সব 294টির কেন্দ্রে, 294টা তৃণমূল প্রার্থী, দার্জিলিংয়েও যে 2টো প্রার্থী আছে অনেকদের আমাদের সাথে জোট আছে, সবাইকে বলবো নিজেরা ক্যান্ডিডেটরা পাহারা দিন। দিনের বেলায় কর্মীদের রাখুন, রাতের বেলায় নিজেরা থাকুন, পাহারা দিন। আমি যদি পাহারা দিতে পারি আপনারাও পাহারা দিতে পারেন। রাত জাগুন, সকালে এসে অন্য টিমকে হ্যান্ড ওভার করে তবে ঘুমোবেন। তার কারণ এই সময় ওরা ইভিএম মেশিন যখন কাউন্টিং হল থেকে, যখন মানে যেখানে স্টোর করা হয়েছে সেখান থেকে যখন কাউন্টিং হলে নিয়ে যাবে, তখন কিন্তু মেশিন বদলে দেওয়ার সম্ভাবনা ওরা প্ল্যান করেছে। সুতরাং নজর রাখতে হবে যাতে কোনো রকম নেগলিজেন্স না হয়, অবহেলা করবেন না। আর কাউন্টিং এমনভাবে করবেন, এমন যোগ্য লোককে দেবেন লাস্ট অব্দি। আমি যতক্ষণ প্রেস কনফারেন্স করে না বলবো ততক্ষণ কেউ কাউন্টিং টেবিল ছাড়বেন না। এবং মনে রাখবেন যে টেবিলে যেটা কাউন্ট হয় তারপরে ওরা কম্পিউটারে আপলোড করার সময় সেটাকে চেঞ্জ করে দেয়, মানে আমাদেরটা দিয়ে দেয় বিজেপিকে, বিজেপিটা দিয়ে দেয় আমাদের। সেদিকেও নজর দিন, সতর্ক থাকুন। এবং আমি নিজেও কাউন্টিং হলে হানা দেবো, কারণ আমি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট যেতেই পারি, সেরকম সব ক্যান্ডিডেট বসে থাকবেন। যখন দেখবেন আপনাকে ওয়াশরুমে যেতে হবে,
বা আপনাকে খাবার খেতে যেতে হবে, একদম স্ট্রেট মনে রাখবেন, একজনকে বসিয়ে বিশ্বস্ত, যাতে যাকে কেউ টাকা দিয়ে কিনতে না পারে, তবেই যাবেন, তাছাড়া যাবেন না, তাও 2 মিনিটের জন্য। এত কষ্ট করেছেন, এইটুকু কষ্ট কিন্তু করতে হবে বাংলা মায়ের জন্য, বাংলার মানুষকে বাঁচানোর জন্য, বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য। আর একটা কথা বলি, সবাই শান্ত থাকবেন, সংযত থাকবেন, দিদির প্রতি ভরসা রাখুন, বাংলার মানুষের প্রতি ভরসা রাখুন। আমাদের মামাটি মানুষের সরকারই আমরা গঠন করছি এবং করব। নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে শান্তভাবে সংযতভাবে থাকুন। ওরা হামলা করলেও আপনারা এক্ষুনি হামলাতে যাবেন না। আমি জানি কালো বেহালাতে অনেক মারধর করেছে, রাতের বেলায় অনেক জায়গায় অত্যাচার করেছে, ভাঙড়ে আমার কর্মীদের যেভাবে পেটানো হয়েছে, রক্তাক্ত করা হয়েছে, এর জবাব ওদের দিতেই হবে আগামী দিন। এর জন্য আমরা ব্যবস্থা করব, আপনাদের আইন হাতে তুলে নেওয়ার দরকার নেই। আর আমি প্রশাসনকেও বলবো, অনেক খেল আপনারা দেখিয়েছেন বিজেপির কথা, দয়া করে কাউন্টিংয়ে আমাদের ছেলে মেয়েদের গায়ে বা মানুষের গায়ে বা কোনো রাজনৈতিক দলের গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। অনেক পিটিয়েছেন, আর নয়, অনেক হয়েছে, আর না। বাংলা আপনাদের নয়, বাংলার মামাটি মানুষ বাংলার দখলে, বাংলারা বহিরাগতদের সমর্থন করে না। বিজেপির নিজস্ব এজেন্ট নেই কোনো বুথে, সেই জন্য বিজেপি কি করেছে, সেন্ট্রাল ফোর্সকে কাজে লাগিয়ে ওরা ওদের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে, এবং অমিত শাহ ডাইরেক্ট ইন্টারফেয়ারেন্সে। এটা করা যায় না। এবং প্রধানমন্ত্রী কালকে 4:30টার সময় ভোট চলাকালীন বললেন কি করে, টোটাল বাংলাটা ওনার, উনি বাংলাকে চেনেন, বাংলার মাটি চেনেন, রবীন্দ্র নজরুলকে চেনেন, নেতাজিকে চেনেন, গান্ধীজিকে চেনেন, রাজা রামমোহন রায় বিদ্যাসাগরদের চেনেন, কাউকে চেনে না। শুধুমাত্র কানে কানে কথা বলো আর মিথ্যে কথা বলে যাও, অপপ্রচার করে যাও। টাকার ভান্ডার নিয়ে কাউকে কাউকে খামে করে 3,000 টাকা করে দিয়েছে, তাই সে খবরও আমার আছে। আর ভান্ডারের নামে টাকা দিয়েছে, যারা টাকা নিয়েছেন তারা খুব ভুল করেছেন। তবু মনে রাখবেন, আমরা নিশ্চয়ই আপনাদের ভুল বুঝব না। ভোট যাকেই দিয়ে থাকুন, অর্থের বিনিময়ে ভোট দেওয়াটা ঠিক নয়, কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে আপনারা সঠিক দায়িত্ব পালন করেছেন আগামী দিন আপনাদের অধিকার রক্ষার জন্য। আমি নিশ্চিন্ত করে বলে যাচ্ছি, মামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, মামাটি মানুষ ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস ধন্যবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জোড়াফুল জিন্দাবাদ, এবং জয় বাংলা। বাংলার জয় হবেই, বাংলা করবে জয়, বাংলার মা করবে জয়, আম্মা করবে জয়, মাদার করবে জয়, বাংলার মা মাটি মানুষের হবে জয়। এটুকু বিশ্বাস আপনারা আমার প্রতি রাখতে পারেন। তাই ইভিএম মেশিন অ্যান্ড কাউন্টিং ক্যান্ডিডেটরা নিজেরা একটু মাঠে নামুন। আমি যদি 3 রাত জেগে গার্ড করবার জন্য, আমাদের রাতে অনেক অত্যাচার করেছে কর্মীদের, আমি যদি পুরো রাত জেগে সকালে ইলেকশনে বেরোতে পারি, আমি 1 মাস 10 দিন কাজ করে এই রোদ্দুরের মধ্যে 50 লু নিয়ে সমস্ত সাউথবঙ্গের দেয়ালগুলো, বিশেষ করে সাউথবঙ্গের জায়গাগুলো যে গরম ছিল, আর মানুষ যেভাবে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন, সবাই অত্যাচারিত হয়েছেন। এক তো এসআইআর এর অত্যাচার, এক হচ্ছে সেন্ট্রাল ফোর্সের অত্যাচার। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছেন। বিজেপি যতই ভাবুন, ভেবেই বসে থাকুন, আর যতই অপপ্রচার করুন, মনে রাখবেন জবাব পাবেন 4 তারিখে সন্ধ্যের মধ্যে। অপেক্ষা করুন। নমস্কার, ভালো থাকবেন, অনেক অনেক জয় হিন্দ, জয় বাংলা। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कई मतलब सरकार को, केंद्र सरकार को भी सीधा आरोपित किया है। चुनाव खत्म ठीक होने के बाद ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के सीधे निर्देशन पर केंद्रीय बल पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 286 से अधिक जीत रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कार्यकर्ता और जनता से एकजुट होने का आग्रह करती हूं और ये सुनिश्चित करती हूं कि आज से हर कोई मतगणना प्रक्रिया पर समान और सतर्क नजर रखे। यदि जरूरी हुआ तो मैं खुद अपने निर्वाचन क्षेत्र में पहरा देने के लिए बाहर निकलूंगी, यानी भवानीपुर में खुद वो वहां पहरा देगी। उन्होंने पार्टी नेताओं से मतदान और मतगणना केंद्र पर 24 घंटे नजर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि दिन के दौरान अपने कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखे, लेकिन रात के दौरान खुद निगरानी रखे, पहरा दे। अगर मैं सुरक्षा कर सकती हूं तो आप भी कर सकते हैं। रात भर जागते रहो और सुबह अगली टीम
की को घड़ी सौंपने के बाद ही सोए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आखिरी गेम खेल लिया है। अगर वास्तविक आंकड़े जारी होते तो शेयर बाजार गिर जाता। लोगों को एक साथ रहने की जरूरत है। मतगणना पर कड़ी नजर रखें, पूरी रात जागते रहो। उन्होंने कहा जरूरत पड़ने पे वो खुद ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करेगी। उन्होंने कहा ईवीएम बदलने की योजना बना रहे हैं। जब तक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा नहीं कर देती हूँ, तब तक गिनती के टेबल न छोड़े। वे कंप्यूटर में डेटा बदल सकते हैं। हमने नंबर बीजेपी को और बीजेपी के नंबर हमको दे सकते हैं। मैं खुद काउंटिंग हॉल में जाऊंगी। मैं एक उम्मीदवार के रूप में ऐसा कर सकती हूँ। आप बहुत कुछ झेल चुके हैं। कृपया बंगाल को बचाने के लिए थोड़ा और सहन करें। ये इतना बड़ा चौड़ा ममता बनर्जी ने भाषण दिया। और जो भी आशंकाएं हैं, जनरली हमने देखा कि बिहार में कैसा स्ट्रांग रूम में ट्रक घुस गया था शाम को 7 बजे और रात को 12 बजे तक लोग प्रदर्शन करते रहे, वो लाठियां झेलते रहे। रात को 12 साढ़े 12 बजे डीएम और एसपी आते हैं और 4-5 लोगों के उनके प्रतिनिधियों को अंदर लिखा के ट्रक दिखाते हैं। ये ट्रक में खाली बक्से थे, लेकिन ट्रक स्ट्रांग रूम में क्या कर रहा था, स्ट्रांग रूम के प्रीमाइसिस में, ये किसी को नहीं पता। वो ट्रक ड्राइवर वहां से गायब था, वो कहाँ से आया था, किसका माल था और स्ट्रांग रूम में कैसा, वहाँ पे क्यों पार्क किया था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसे कई जगह हुए हैं। जनरली जहाँ स्ट्रांग रूम होता है वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और जितने भी राजनीतिक दल है उनको 100 मीटर दूरी पे वो अपने टेंट लगा के वहाँ उनको कनेक्शन दिया जाता है सीसीटीवी का और वहाँ से वो निगरानी करते हैं कि वो टीवी अपने क्या स्क्रीन पर देख के कि लॉक तो ठीक है ना, लेकिन कई बार वहाँ लाइट चली जाती है और आधा-आधा, 1-1 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। उस लाइट चली जाने के दौरान पता पड़ा कि कुछ लोग भी अंदर आना-जाना कर रहे हैं। जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो सुरक्षा के लिए आए थे। स्ट्रांग रूम में कौन-सी सुरक्षा? ऐसे अधिकारी कैसे आ जाते हैं? ऐसा बिहार में बहुत जगह हुआ और उसका नतीजा भी हुआ कि जिनके सभाओं में लोग नहीं होते थे, जिनके रोड शो में बच्चे खड़े होते थे, वो लोग भारी तादाद में सीटें जीत गए और जिनके पीछे जनता पागलों जैसी खड़ी थी, हुजूम लाखों की तादाद में, वो 50 पर सिमट गए। कैसा हुआ? इसलिए ममता बनर्जी ने कल भी कुछ तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ऑटो रिक्शा से जाते हुए वो पकड़ी, मशीनें पकड़ी। ऑटो रिक्शा से ईवीएम की मशीनें जा रही थी। लाखों की तादाद में वहां पे सीआरपीएफ की फौज है। बीजेपी के अध्यक्ष तो बख्तरबंद गाड़ी में प्रचार करते हैं और मशीनें जो भविष्य तय कर रहा है बंगाल का, वो ऑटो में इधर से उधर घूम रही है। कोई पता नहीं, किसी के पास रिकॉर्ड नहीं। क्या मशीनें बदल के आ रही थी, बदलने जा रही थी? ऑटो में क्यों जा रही थी? क्या गाड़ियों की कमी थी? ये कई सवाल लोगों के मन में हैं। इसलिए जो कुछ हो सकता है, मैंने एक कोरबा का उदाहरण दिया था कि कैसा आंकड़ा इधर से जाता है मशीन का और जब वो कंप्यूटर में चढ़ता है तो बीजेपी का टीएमसी का बीजेपी को आंकड़े बदल जाते हैं और फिर पता पड़ता है कि मशीनों पे जो गिनती हो रही थी उसमें तो उम्मीदवार आगे था, लेकिन कंप्यूटर में फाइनल फिगर आया, उसमें बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया। ये कोरबा में पकड़ा था। जयसिंह अग्रवाल जो वहाँ पे कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये जब रेक्टिफाई करवाया तब जाके मामला गड़बड़ हो गया, नहीं तो वहाँ पे भी सीट चली गई थी। ऐसे कई चीज़ें हैं, 5 बजे बाद मतदान कैसा हुआ, आंध्र प्रदेश का जो आंकड़ा दिया है और स्वयं और किसी ने नहीं तो वित्त मंत्री के पति ने ही दिया है, कि कैसा सुबह तक मतदान चलता रहा, ये दिखाया गया। तो दिन में मतदान कितना हुआ, रात में मतदान कितना हुआ, सुबह 6-6 बजे तक। 20-20% मतदान 5 बजे के बाद हुआ, ये कैसे शक्य है? तो ये सारी चीज़ों को ममता ने स्टडी किया और इसलिए ममता ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक-एक चीज़ को उजागर किया कि ये सारी चीज़ें हो सकती है ताकि आप सजग रहें, जागते रहो। उन्होंने कहा मैं भी जागूँगी और आप भी जागते रहो। लेकिन इसके बावजूद कौन-सा नया तर्क से तीर निकलेगा, सत्ता पक्ष से पता नहीं है। हर चुनाव में कुछ नई जुगात ज़रूर करते हैं। अगले चुनाव में जब आप उसका काट ढूँढोगे तो तब तक नई जुगाड़ आते हैं। आपने एसआईआर में देखा कि बंगाल में एसआईआर कैसा हुआ, माइक्रो ऑब्जर्वर, ट्रिब्यूनल, ये सब नई बातें थी एसआईआर में। इतना होने के बावजूद भी 34 लाख लोग मतदान से वंचित हो गए। लेकिन ममता की इस वीडियो ने चिंता की लकीरें तो बीजेपी में भी खड़ी कर दी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।